बच्चे के सिर के बिल्कुल दक्षिण की साइड में 2 फुट की दूरी पर एक पुरानी लाइट गाड़ी की पुरानी जिसका हॉस्पिटल में ये हवाला दिया गया कि बाल चिपके हुए हैं, वो उस लाइट की बात कर रहे हो? वहाँ कुत्ता मरा हुआ है। हाँ। वो पोज है, सब बनाया बनाया पोज है। मृतक के हाथ में, इस हाथ में डिस्पोजल, जिसके अंदर सिगरेट पी हुई आदि, वो पड़ी है हाथ के अंदर। हाथ के अंदर डिस्पोजल पड़ा। एक्सीडेंट मान रही है पुलिस के, हाथ के अंदर पुलिस वालों ने भी देखा, डिस्पोजल नहीं गिरा। हम जो उनके साथ थे वो कौन थे? वो चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। उनके कितनी चोट आई? उनके किसी प्रकार की कोई चोट नहीं। और लालू राम को आपने पूछा नहीं भी ये कैसे हुआ, जब आप इतना संदेह जता रहे हो? लालू राम वहाँ था ही नहीं। अच्छा, ये तो पुलिस अच्छा, कह रही है, ये पुलिस कह रही है लालू राम था ही नहीं। ये देखिए, जो पुलिस की रिपोर्ट में जो है वो सबसे बड़ी बात है कि लालू राम हाँ। तो प्रेम यार पोस्टमार्टम तो हुई क्या कोने। बाद में पुगड़ों बुलायो, पोस्टमार्टम हुयो, बाद में बोले एक्सीडेंट ओ इस आगे ही हो बटे। अरे मैं बटे भी कहो, मैं कह रहा एक्सीडेंट को नहीं खत्म करेड़ो है एक्सीडेंट को, नाम के चीज को है, सेंधे मारेड़ो आदमी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं खड़ा हूं 15 LKD, जो छतरगढ़ थाना क्षेत्र के अधीन आता है। यहां पर एक युवक बाइक से नीचे उतर कर लघु शंका कर रहा था और उसका एक मित्र पास में खड़ा था। तभी एक अज्ञात वाहन आता है और अज्ञात वाहन टक्कर मार करके चला जाता है। ये पुलिस का एक बयान, पुलिस का हवाला, पुलिस की वो दर्ज की गई रिपोर्ट, मीडिया में छपी हुई खबरें। लेकिन इस कहानी से अब जो कहानी नई निकल के आ रही है वो एकदम विपरीत कहानी है कि आखिर उस युवक के साथ सही में हुआ क्या, उस दिन क्या हुआ, आप बता सकते हैं? उस दिन वो करीबन 9 और 10 बजे के बीच गए मैं आयो सर। घरे पत्तो कौन लाग्यो नहीं। 8 बजे हमेशा आ गया जना घरों, 8:15 बजे लगभग फोन करो बच्चे को फोन है 8:15 बजे लगभग तक चक्यो। बिंगे बाद में फोन बिल्कुल घंटी जाए चक्के को। अब धीरे धीरे इंतज़ार करते करते बच्चे के माता पिता आबादी में रहते थे, वो आबादी से इधर आ गए। मेरे को पता ही नहीं चला, मैं अंदर सुता कमरे में। धीरे धीरे इस बच्चे को एक वो पोता आया मेरा, इन दोनों को भेजा बाइक से। इधर से भी वो हमेशा इस रास्ते से आता है। ये पीर जी की दरगाह होते हुए किशनपुरा की उर्ली साइड से सीधे जियाली गए। जियाली में ही नहीं मिला। फिर कुछ 1 किलोमीटर रावड़ा की तरफ गए, उधर भी नहीं मिला। फिर माधो सिंह जी की ढाणी से ये रोड आती है पक्की। इस रोड आए तो 13 LKD और 15 KPD के बीच में जहाँ एक नियान सी जगह है, सुनसान सी, वहाँ मृतक पड़ा हुआ मिला। बाइक उसके पैरों के ऊपर थी रखी हुई, रोड बिल्कुल बंद थी। न तो कोई आया न कोई गया, बाइक की कोई टूट फूट नहीं। इन बच्चों ने बाइक को दूर करके पैर देखे, पैर सुन, फिर छाती पे हाथ लगाया तो छाती भी बिल्कुल ठंडी। ये घबरा गए दोनों। फिर इनके पास में कोई माचिस ही, उन्होंने आग बाल ली नज़दीक, मतलब उसका सीधा ना इस तरफ। फिर इधर उधर फोन किए चारों तरफ, भागे लोग, गाड़ियाँ गई, मोटरसाइकिल गई, ट्रैक्टर गए, पैदल भी गया। फिर माधो सिंह जी हमारे भूतपूर्व सरपंच हैं, उनको फोन कर दिया। वो आ गए, उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस आ गई, 4 जवान आए। उन्होंने इधर उधर देखा मोबाइल के चांद लाइट से, एक दूर अद्दा पड़ा,
दारू शराब शराब का हाँ, खाली वो चक्का यहाँ पास में एडमिट मरा, एडमिट चक्का कि इसने दारू पी रखी। बच्चे के सिर के बिल्कुल दक्षिण की साइड में 2 फुट की दूरी पर एक पुरानी लाइट गाड़ी की, पुरानी, पुरानी जिसका हॉस्पिटल में ये हवाला दिया गया कि बाल चिपके हुए हैं, वो उस लाइट की बात कर रहे हो? वहाँ कुत्ता मरा हुआ है, हाँ, वो पोज है, सब बनाया बनाया पोज है। वहाँ कुत्ते के अभी तक बाल पड़े हैं, बहुत पुराना कुत्ता मरा हुआ, काफी दूरी तक पड़े हैं, रोड के नजदीक इधर। वो बाल इधर से या हो सकता है वो बाल चिपका कर जहाँ ब्लड गिरा है उस लपेट लिया हो। बाकी वो लाइट ही बिल्कुल पुरानी। अच्छा, मृतक के हाथ में, इस हाथ में डिस्पोजल, जिसके अंदर सिगरेट पी हुई आदि, वो पड़ी है हाथ के अंदर? हाथ के अंदर डिस्पोजल पड़ा। एक्सीडेंट मान रही है पुलिस के, हाथ के अंदर पुलिस वालों ने भी देखा, डिस्पोजल नहीं गिरा, जेब में मोबाइल आ वो नहीं गिरा, और कहीं खरोंच भी नहीं है इसके। हाँ, सिर्फ इस साइड में हाँ, 4 अंगुल चौड़ी, 1 अंगुल गहरी पूरी। मेरे हिसाब से तो उस बच्चे को कहीं और कहीं ख़त्म करके, दाब दे करके, कोई प्रेशर से इस बच्चे को ला करके यहाँ सुना है। अब आदमी कौन है, बाइक है, गाड़ी है, उसका हमें तो कोई पता नहीं। किसी पर कोई आपको शक? शक तो ऐसा है कि 2 आदमियों पे हमने किया था होटल कराना। एक हमारा ये पड़ोसी बिश्नोई, उसने साथ में शीर था। तीसरा नरेंद्र नाम का मिस्त्री है, उसने उनको पैसे दिए, भाई तुम ये होटल बना लो। होटल की राय सारी उसमें दोनों में। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट आप जब तक आराम कीजिए। आपने अभी जैसे डिस्पोजल का हवाला दे रहे थे ताऊ जी, उस वक्त आप बता रहे थे कि कुत्ते मरे हुए हैं, आप उस वक्त वहाँ मौजूद थे? हाँ, सबसे पहले आपने मैं गया था। पहले क्या देखा आपने? पहले देखा इस रोड पे फंसोएरा, हाँ। ऐसे रोड आ रही है, हाँ, और रोड के इस साइड वो लाइट पड़ी है, हाँ, मोटरसाइकिल उसके पैरों के ऊपर पड़ा है, और हेलमेट इधर साइड पड़ा है, उसका शीशा पड़ा है वो राइट हैंड की तरफ। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस लाइट की हॉस्पिटल में जो बात उछली कि ये लाइट है, इस लाइट में जो बाल हैं वो चिपके हुए हैं, तो ये एक्सीडेंटल मान लिया जाए, पुलिस ने ये देखा। लेकिन आप वो सबसे बड़ा ये आरोप लगा रहे हो कि वो लाइट कम से कम 20 साल पुरानी, आप बता रहे हो कि भाई इतनी पुरानी लाइट थी वो? पुरानी लाइट है, बिल्कुल पुरानी लाइट है, उसके नया टूटने का, नया कोई किसी प्रकार का उसके स्क्रैच भी नहीं है। आप मृतक के रिश्ते में क्या हो? भाई हूँ मैं, छोटा भाई हूँ। आपका क्या नाम है? गणेश है। लालू राम जो उनके साथ थे वो कौन थे? वो चचेरा भाई है। चचेरा भाई है। उनके कितनी चोट आई? उनके किसी प्रकार की कोई चोट नहीं। और लालू राम को आपने पूछा नहीं भी ये कैसे हुआ, जब आप इतना संदेह जता रहे हो? लालू राम वहाँ था ही नहीं। अच्छा, ये तो पुलिस अच्छा, कह रही है भैया, ये पुलिस कह रही है लालू राम था ही नहीं। ये देखिए जो पुलिस की रिपोर्ट में जो है वो सबसे बड़ी बात है कि लालू राम पास में खड़ा है, उसके हल्की सी चोट आई है, और जो आत्माराम नहीं सुल्तानाराम, माफ कीजिएगा, जो सुल्तानाराम है मृतक है, उनके बहुत गंभीर चोट आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है यहां पर कि लालू राम उस जगह था ही नहीं, मतलब कागज में लालू राम को बनाया गया है। लालू राम के बयान भी हम लेंगे। लालू राम, हाँ, क्लेम मिल जाएगा आपको। हाँ, अच्छा, क्लेम के बहाने से उसको ड्राइवर बनाया गया है। बाकी वो लालू राम तो बाद में गया, बाद में बुलाया, और कोई साथ में था ही नहीं। उसके जो मारने वाले थे वही थे। क्या हम देख रहे हैं, कैमरे संभाल रहे हैं, क्या कुछ हुआ है वो सारा देख करके आपको। हाँ जी, डॉक्टर माइनो ही कौन करा है, खेताराम जी करने। हाँ, अच्छा, वो पीएम भी नहीं कर रहे थे? वन पोस्ट पूरी जी, कि वो पोस्ट मेडल की जरूरत को नहीं है, ले जाओ आना प्रेम ने राने। हाँ, तो वो प्रेम यार पोस्ट मेडल तो हुई क्या कोनी। बाद में पुगड़ों बुलायो, पोस्ट मेडल हुयो, बाद में बोले एक्सीडेंट है, ओ इस आगे ही हो बटे।
अरे मैं बठे भी कहो मैं कह रहा एक्सीडेंट को नहीं खत्म करेड़ो है एक्सीडेंट को नाम के चीज को है सेंधे मारेड़ो आदमी है समझा नहीं। ठीक है, आप मतलब कौन दबा रहा था आपको? आपको वो नाम वो पता है? आपको कौन दबा रहा था वहाँ? कोई नहीं था सर, पुलिस वाले बोल रहे थे। उस लोकेशन पर लेके चलूंगा जहाँ पे ये एक्सीडेंट है, जो दुर्घटना हुई है। आप मृतक के क्या लगते हो? मैं पिता हूँ। पिता हो। आपने जिक्र किया कि आप वहाँ गए, पूरे ये बेहोश हो चुके थे, इनकी हालात वैसी नहीं थी। आपने पुलिस को ये समझाने का प्रयास भी किया लेकिन आपकी सुनी नहीं गई। नहीं वो मेरे को आप बात बताओ, जब आप पुलिस कब गए थे, कितने दिन बाद गए थे, कौन कौन मौजूद था, कहाँ की ये बात है जब आपने ये गुहार लगाई कि ये मेरे बेटे की जिंदगी छीनी गई है? तारीख तो पूरी करीबन कितने दिन बाद में? 14-15 दिन बाद गए। 10-11 दिन बाद 10-11 दिन हाँ। बाद में गए थे। 10-11 दिन बाद गए। पुलिस ने ये कहा कि हम देख रहे हैं ये मर्डर है, एक्सीडेंट है। अभी तक वो कुछ नहीं बता रहे हैं। अगर एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट का प्रूफ तो बताइए कुछ। एक्सीडेंट है ही नहीं, वो कह रहे हैं कि हम इस गाड़ी को देख रहे हैं, ये लाइट वाली गाड़ी है, इसको देख रहा हूँ नहीं थे। मोटरसाइकिल का एक इंडिकेटर है नहीं, वो शीशा लीक लूड़ा। बाकी कुछ नहीं हुआ बाइक के? बाइक के कुछ नहीं है। ये साइड में गुड़काड़ा है ना, बी साइड में केनी है, बिंगी कुछ नहीं हो रहा है यार। हेलमेट लग रहा है, उनकी कुछ नहीं हो रहा है, खाली एक शीशा लीकड़ा है टूटा और हेलमेट नीचे से रोड ठीक। पर रगड़ा तो गया। मैं देखी फिर भी मोटरसाइकिल फिर भी खड़ियो, मैं 15 दिन तक देखा भी मोटरसाइकिल कुछ नहीं उड़। तेज रफ्तार से कोई भी साधन आएगा तो वो सीधी बात है कि हाथ में विंगे गिलास प्लास्टिक डिस्पोजल, हाँ डिस्पोजल हाथ में पड़ा। भी आप बता रही है, मैं दूसरे तीसरे दिन आ करना आयो नहीं जिन्हें गया बिंगे हाथ में गिलास है जो को हाथ के मई पड़ियो यार गया बिंगे हाथ चोट है और साइड इन कोई हिन्नाण को नहीं, खाली हाथ चोट लागुड़ी नहीं। इधर उधर पैर ही उसके कहीं खरूंच नहीं है, हाथ पे खरूंच नहीं है, सिर्फ ये एक चोट, खून दे उस जगह से 2 दांत टूटे आपकी आवाज को दबा दिया गया। दबा दिया गया। बिल्कुल आप यही कहना चाह रहे हो कि इसको मतलब आपके बेटे के साथ अन्याय हुआ है बिल्कुल अन्याय। और आपकी आवाज को वहां दबा दिया, इसको एक्सीडेंटल रूप दे दिया, आपकी आवाज नहीं सुनी गई। आप सीओ अधिकारी के पास भी आप गए गुहार लेके, आपने उनको भी बताया लेकिन आपकी वहां भी आवाज नहीं सुनी। आपको अब तक नहीं पता है कि वो अज्ञात वाहन कौन था, क्या था। आज 24 दिन हो गए, अभी तक कोई अता पता नहीं है। पुलिस वाले बोल रहे अल्टो कार है। अल्टो कार ये मोटरसाइकिल के ऊपर के टिप सकते हैं क्या? आप सोचो, अल्टो निकल सकती है? निकल जाए क्या मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल बिल्कुल हली नहीं, ना ही टूटी नहीं फूटी, कुछ नहीं हुआ। 5 फुट की बॉडी है, रोड के ऊपर तो इधर से निकले मोटरसाइकिल से ऊपर जाए, ये सिर कुचल दिया तो दूसरा टायर कहाँ से चका? देख लो आप भी, आप भी देख लोगे यहाँ साधन कैसे जाएगा। ठीक है ताऊ जी, मैं मौके पर जाके आपकी पूरी जो पीड़ा है वो सुनने का मैं काम करूंगा, मैं वहां जाऊंगा। आपसे अंतिम प्रश्न है, आपको जिन व्यक्तियों पर शक था, आपने पुलिस को बताया कि हमें इन लोगों पर शक है या ऐसा हो सकता है। आपने ऑफ कैमरा ये भी बताया पुलिस वालों को, ये भी कहा आपने कि अगर आपने आज हमारी आवाज़ नहीं सुनी, अगर इसको आपने दुर्घटना माना तो कल की डेट में इस घर में रह रहे एक आधा आदमी और जा सकता है। ये भी आप नहीं, अमूमन जितनी भी डायनियां है उसी में से कोई जा सकता है। मारा आगे हो सके, हकीकत है नहीं साहब, ये तो कि मारा आगे हो सके। मैं आगो नहीं कहा भी मारा आगे का नहीं, घटना तो मारा आगे हो सके। सबको काम होता, सब लेट आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आदमी नहीं, ओ आदमी हो नहीं गियो जो गाय हो जिन में तो खासा कोई आगे बोल जा और कर जा, जिन मारा आगे तो ही पड़ी। प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हैं आप? आपको देख रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आपको इस वक्त देख रहे हैं, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं, एक्सीडेंट है तो एक्सीडेंट साबित करो, और मर्डर है तो मर्डर साबित करो। हमारी तो ये 2 ही गुजारिश है। ठीक है, इस पीड़ित परिवार की आजाद देश में गुलाम आवाज की तरह दबा दिया गया। देश आजाद हुए करीबन 70 साल से ऊपर का समय चल रहा है, लेकिन यहां आज भी आवाजें गुलाम, दबी हुई, कुचली हुई नजर आती है। आखिर ये लोग कहां अपना रोना धोना रोएंगे? क्योंकि सबसे बड़े सर्किल के सीओ अधिकारी के सामने भी ये बात कह चुके हैं।
अगर प्रशासन की ओर से अगर इनको उचित बात का प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है तो फिर ये पीड़ित परिवार आखिर जाएगा कहाँ। यूं कह सकता हूं कि चौथा स्तंभ भारत देश में अपना काम कर रहा है, वरना न जाने इस देश में दिन दहाड़े कितनी जिंदगियों को छीना जा सकता है। मैं मिलता हूं आपसे उसी लोकेशन पे जाके, तब तक के लिए बने रहें। नमस्कार।